दोस्तों, अतीक अहमद को मारने वाले 3 लोगों के बारे में सुनकर आपके तोते उड़ जाएंगे। ये तीनों ऐसे अपराधी थे जिन्होंने अपनी लाइफ में अपराध तो किए थे, लेकिन कुछ बड़ा धमाका नहीं किया था। इन हमलावरों के नाम सनी, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य है। जी हाँ, इन्हीं तीनों ने 15 अप्रैल की शाम प्रयागराज के नामी गुंडे अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को लाइव टीवी पर भरी पुलिस प्रोटेक्शन के बीच गोलियों से भून दिया। ये खबर सुनने में ठीक वैसी ही लग रही है जैसे किसी ने कह दिया हो कि अर्जुन कपूर ने ब्लॉकबस्टर मूवी दे दी हो। यानी बिल्कुल फेक, लेकिन ये सच है। अतीक अहमद प्रयागराज का वो नामी अपराधी था जिसने अपने अपराध के दम पर प्रयागराज पर राज किया था, लेकिन इन 3 हमलावरों ने उसे उसी के शहर के एक मेडिकल कॉलेज के सामने परलोक से धार दिया और वो कुछ नहीं कर पाया। दोस्तों, ये तीनों अपराधी भेष बदलकर मीडिया रिपोर्टर्स की तरह भीड़ में शामिल हुए और जैसे ही मौका मिला दे दनादन फायरिंग शुरू कर दी। इस पूरी प्लानिंग में इन तीनों ने मीडिया के फेक आईडी कार्ड्स, माइक और कैमरा तीनों का इंतजाम भी कर रखा था। हैरानी की बात तो ये थी कि फायरिंग करने वाले तीनों लड़के प्रयागराज के नहीं थे। जी हाँ, इनमें से एक हमीरपुर का रहने वाला है, एक कासगंज का है तो एक बांदा का रहने वाला है। इस छानबीन के दौरान लवलेश के पिता ने बताया कि लवलेश 1.5 से 2 साल पहले एक लड़की को थप्पड़ मारने के चक्कर में पहले भी जेल जा चुका है। लवलेश और उसके घर वालों के बीच के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे, इसलिए वो कब आता था कब जाता था उसके घर में किसी को पता नहीं रहता था। लवलेश ने अपने इंटर की पढ़ाई कंप्लीट की थी, लेकिन उसके बाद उसने पढ़ाई लिखाई छोड़कर नशेड़ी दोस्तों की संगत पकड़ ली थी। दिन भर नशा करता था और अपने नशेड़ी गंजेड़ी दोस्तों के साथ घूमता रहता था। लवलेश के बाद अगर सनी की बात की जाए तो सनी हमीरपुर जिले में कुरारा कस्बे का रहने वाला था। कुरारा थाने में उसके ऊपर टोटल 14 केस दर्ज हुए थे। सनी के घर वालों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि सनी कुछ काम धाम नहीं करता था। वो 3 भाई थे, लेकिन एक की मौत हो गई और उसके बाद अब उसका एक छोटा भाई है जिसका नाम पिंटू है और वो अपने गुजर बसर करने के लिए चाय की दुकान चलाता है। सनी के छोटे भाई ने बताया कि वो बचपन से ही बिगड़ा हुआ था और एक दिन गुस्से में घर छोड़कर भाग गया था। उसके बाद उसका और उसके घर वालों का कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से। सनी जहां जेल में था तब उसकी मुलाकात डॉन सुंदर भाटी से हुई, जिसके बाद वो शूटर बन गया। इसके बाद दोस्तों, अतीक अहमद पर गोली चलाने वालों में से इनका तीसरा साथी अरुण भी इन्हीं दोनों की तरह पिछले 6 सालों से अपने घर से फरार है। अरुण के माता पिता 15 साल की छोटी उम्र में ही उसे छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद से वो गलत संगत में पड़ गया। सबसे पहले वो जीआरपी थाने के पुलिस वाले को मार कई दिनों तक के लिए फरार हो गया था। हालांकि बाद में पुलिस ने इसे पकड़ लिया था और इसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ गया था। उसके बाद साल 2014 से 15 में उज्जैनी और सोरों के बीच चलने वाली ट्रेन को लूटा और इस लूट में उसने एक बार फिर से एक और सिपाही को मौत के घाट उतार दिया। अरुण का अपना फैमिली से कोई खास कनेक्शन नहीं है दोस्तों। पहले वो अपने चाचा चाची से मिलने भी चाहता था, लेकिन आखिर में उसने उनसे भी नाता तोड़ लिया था। अरुण के 2 छोटे भाई हैं, जिनमें से एक का नाम धर्मेंद्र और एक का नाम आकाश है। दोनों भाई फरीदाबाद में रहकर कबाड़ बेचने खरीदने का काम करते हैं। ये तीनों ही अपने छोटे मोटे अपराधों से थक चुके थे और अब इन्हें कुछ बड़ा करना था। तभी इन्हें अतीक अहमद के बारे में पता चलता है और उन्होंने सारी जानकारी इकट्ठी की। जिसके बाद जब अतीक अस्पताल पहुंचे तब उन्होंने मौका मिलते ही उन पर गोलियां बरसा दी। पुलिस हिरासत में रहने के बाद ये लोग सीना ठोक के कहते हैं कि पहले जो लोग अतीक से डरते थे वो अब हमसे डरेंगे। भले ही तीनों जेल में बैठे हैं, लेकिन एटीट्यूड में इनके कोई कमी नहीं है दोस्तों। इस घटना के बाद से यूपी में चारों तरफ धारा 144 लागू कर दी गई है और छानबीन जारी है। अतीक की मौत से कुछ दिन पहले ही उसके बेटे का भी एनकाउंटर हुआ था। अतीक अभी इस गम में ही था कि इन तीनों ने उसे हमेशा हमेशा के लिए इस गम से आजाद कर दिया। वैसे करीब 1 महीने पहले योगी जी ने जब बीच सभा में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे, तो सभी को लग रहा था कि वो बस बोल रहे हैं। उसके बाद हाल फिलहाल में ही खबर आती है कि झांसी में यूपी एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद अहमद और उनके गुलाम का एनकाउंटर कर दिया है। अतीक अहमद पहला ऐसा आदमी था दोस्तों जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। अतीक का बैकग्राउंड देखें तो 1979 में अतीक अहमद ने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। समय इसके ऊपर एक हत्या का आरोप लगा था और इसके बाद इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज ये प्रयागराज पर राज कर रहा था।